हेलो स्टूडेंट्स, आज हम विज्ञान का दूसरा प्रयोग जो है उसका अध्ययन करेंगे। हमारे पास जो विज्ञान का दूसरा प्रयोग है उसके अंदर हमारा जो प्रयोग का नाम है वो है कि पीएच की सहायता से या पीएच पेपर की सहायता से जो है किसी भी पदार्थ की जो है का नेचर या प्रकृति जो है वो ज्ञात करना, यानी कोई पदार्थ जो है वो अम्लीय है, क्षारीय है या लवणीय है। तो इससे पहले हम इस प्रयोग की तरफ बढ़े स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा आपको बता दूं कि हम इसमें पढ़ने के वाले हैं। देखिए, अगर हम बात करें पदार्थों की तो उनका पदार्थों का एक वर्गीकरण ये भी है कि हम पदार्थों को अम्ल, क्षार और लवण में बांट सकते हैं। जितने भी पदार्थ हैं वो या तो अम्लीय होते हैं, वो या क्षारीय होते हैं या फिर उदासीन होते हैं। तो हम उसको इस तरीके से 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। अब किसी भी पदार्थ, मान लीजिए मेरे पास ये परख नलियाँ, इनमें आप देख सकते हैं ये मैंने 2 यहाँ रखी हैं, 2 यहाँ और 1 यहाँ बीच में रखी हुई है, 5 परख नलियाँ। इनमें मैंने कोई ना विलयन डाले हुए हैं अलग अलग। अब मुझे बाहर से देखने पर तो पता नहीं चलेगा कि ये अम्लीय हैं या क्षारीय हैं या फिर ये लवण है या उदासीन है। तो उसके लिए इन सब की जांच करने के लिए मेरे पास कुछ सूचक होते हैं जिसको हम इंडिकेटर्स कहते हैं। तो वो सूचक का अर्थ होता है कि ये ऐसे पदार्थ हैं जो हमें इस बात के बोध कराते हैं या हमें इस बात की सूचना देते हैं कि कोई भी पदार्थ जो है वो अम्लीय होता है या क्षारीय होता है या लवणीय या उदासीन होता है। तो बहुत सारे सूचक हमारे पास उपलब्ध हो सकते हैं। इसमें से कुछ हमने यहाँ पे आपके सामने डिस्प्ले किए हैं। ये सबसे पहले लिटमस सोल्यूशन, ये रेड लिटमस है, लाल रंग का लिटमस है। ये इसका हम प्रयोग करते हैं किसी की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को जाँचने के लिए। फिर दूसरा हमारे पास एक और इंडिकेटर है जिसको आप सूचक है, इसका नाम है फिनोल्फिथलीन। तो इसका भी प्रयोग करके हम देखेंगे फिनोल्फिथलीन। फिर हमारे पास ये है यूनिवर्सल इंडिकेटर, जिसको सार्वत्रिक सूचक भी कहते हैं। इसका प्रयोग भी हम किसी पदार्थ की पीएच को जांचने के लिए या उसके अम्लीय, क्षारीय या फिर उदासीन प्रभाव को जांचने के लिए करते हैं, प्रकृति को जांचने के लिए। फिर ये हमारे पास एक और सूचक है, इसका नाम है मिथाइल ऑरेंज, और ये भी एक सूचक के तौर पर प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारे पास कुछ सूचक थे। ये सारे रसायन ऐसे हैं जिनको अगर हम इसमें डालेंगे तो एक विशेष रंग जो है वो उत्पन्न होगा जो हमें इस बात की जानकारी देगा कि ये अम्लीय हैं या क्षारीय हैं या फिर ये उदासीन हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये तो देख लिया कि हम इनकी सहायता से ये तो पता कर सकते हैं कि कोई जो विलयन है वो अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है। लेकिन अब अम्लीय जो घोल हैं वो भी कई प्रकार के हो सकते हैं। तो उसमें कुछ एक अम्लों को हम प्रबल अम्ल कहते हैं, कुछ को हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। फिर हमारे पास ऐसे क्षार भी होते हैं, कुछ दुर्बल क्षार होते हैं, कुछ प्रबल क्षार होते हैं। तो हम उनकी जाँच कैसे करेंगे कि प्रबल अम्ल कौन से हैं, या मैं आपको समझूँ कि यहाँ पर 2 अम्ल मैंने लिए हैं, अब इसमें से प्रबल अम्ल कौन सा है, दुर्बल अम्ल कौन सा है। तो उसी प्रकार से जो है यहाँ पे जांच करेंगे हम वो पीएच की सहायता से। आप ये देख सकते हैं, ये पीएच पेपर है, ये स्ट्रिप है, इसके अंदर आप पूरी इसको जांच कर देख सकते हैं। ये अलग अलग छोटी छोटी हमारे पास स्ट्रिप्स है पेपर की, और यहाँ पर पीएच जो है वो लिखा हुआ ऊपर, अगर आप गौर से देखेंगे। और पीएच के ऊपर अलग अलग प्रकार के रंग हैं जिनका रंग नीचे बदल रहा है। ऊपर ये रंग लाल है और नीचे बीच में कहीं हरा हो जाता है, फिर नीचे जाके नीला रंग हो जाता है। और सभी रंग के ऊपर 1, 2, 3, 4 से लेकर यहाँ पे पीएच जो है लिखी गई है, और ये संख्या 1 से लेकर 14 तक जो है वो हो सकती है। तो ये पीएच पेपर है। हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे? हम इसको विलयन के अंदर डुबोएंगे और इसमें देखेंगे इसमें कौन सा खास प्रकार का रंग जो है वो बन जाता है। फिर उस रंग का मिलान जो इस चार्ट से करेंगे, तो जिस रंग से इसका मिलान होगा वही उसकी पीएच भी होगी, क्योंकि हर रंग के ऊपर पीएच की संख्या जो है वो लिखी हुई है। तो ये भी हम करके देखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले जाँचने के लिए कि हम किस प्रकार से पदार्थों का जो अम्लीय या क्षारीय प्रकृति है वो जाँच सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर मैंने ये पदार्थ लिया है, ये क्षार है या अम्ल या फिर ये उदासीन है। इसकी जांच करने के लिए हमारे पास जो है वो ये परख नली मैंने इसे डाला हुआ है। अब मैं इसमें थोड़ा सा एक इंडिकेटर में फिनोल्फिथलीन डाल रहा हूँ। देखिए, फिनोल्फिथलीन की खास बात ये होती है कि जो फिनोल्फिथलीन सूचक है वो क्षार में डलते ही उसका रंग गुलाबी कर देता है। तो यदि मैं इसमें डालूंगा और इसका रंग गुलाबी हो जाएगा, इसका मतलब इसके अंदर क्षार यानी कि बेस जो है वो मौजूद है। चलिए आइए चेक करते हैं स्टूडेंट्स के हमारे पास इसके अंदर जो है ये विलयन जो है किस प्रकार का है। तो इसे जांचने के लिए मैं इसमें कुछ बूंदें जो है वो फिनोल्फिथलीन के डालूंगा। तो ये फिनोल्फिथलीन मेरे पास है, और मैं इसमें देख सकते हैं आप इसमें रंग में परिवर्तन को देखिए। मैं इसमें डाल रहा हूँ और देखिए यदि इसके रंग में कोई परिवर्तन है। यदि ध्यान रखिए, यदि इसका रंग गुलाबी हो गया तो मतलब ये क्षार है यानी कि बेस है। देख सकते हैं आप इसमें, यहाँ देखिए मैंने इसमें डाला और इसका रंग जो है वो गुलाबी हो गया। पहले ये बिल्कुल पारदर्शी था, जल की तरह, जो ट्रांसपेरेंट आप बोल सकते हैं। तो अब ये डलते ही गुलाबी हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये किस प्रकार की प्रकृति है इसकी? क्षारीय है, यानी कि ये क्षार है। ठीक है।
चलिए हम बात करते हैं अभी इसका, इसी को हम पीएच से जांचते हैं कि ये एक क्षार है। अब देखो पीएच को भी आपको पता है स्टूडेंट्स, हमने पीएच का टॉपिक पढ़ा है। पीएच जो है वो एक से लेकर 7 तक 12 तक 14 तक हमारे पास हो सकती है। और यदि पीएच 7 से कम है तो पदार्थ अम्लीय होते हैं, यदि पीएच जो है वो 7 से अधिक है तो वो क्षारीय होते हैं, यदि पीएच 7 है किसी विलयन की तो वो हमारे पास उदासीन होता है। अब मेरे पास ये पीएच इस पेपर है, आप देख सकते हैं, मैंने इससे इसकी जाँच करने का प्रयास करूँगा। ये मैंने इसमें लिया और मैंने इसको विलयन को जो है इसमें डुबो के देखते हैं क्या है। अब इसको विलयन में डुबोते ही आप देखिए इसका रंग जो है वो बदल गया है। अब मैंने कुछ नहीं करना, मैंने जो है इसका मिलान करना है इस चार्ट से। मैं मिलान कर रहा हूँ तो इस चार्ट में इसकी पीएच जो है वो 11 आ रही है, पीएच ये 7 से अधिक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो मैंने पदार्थ लिया है वो किस प्रकार का है, क्षारीय है, क्योंकि जिनकी पीएच 7 से अधिक होती है वो सारे पदार्थ जो है वो क्षारीय होते हैं। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूँ जो मैंने इसमें लिया हुआ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत ही प्रबल क्षारक है और इसकी पीएच जो है वो यहाँ पर 11 के करीब आ रही है। तो ये हमारे पास पीएच पेपर है, जो इसको आप देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, अब दूसरे विलयन पे आते हैं, हम इस विलयन की बात करते हैं। अब यहाँ पे इस विलयन का भी हम अध्ययन करते हैं। इसकी जांच देखिए हम सार्वत्रिक सूचक से इससे भी कर सकते हैं। ये हमारे पास जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर है, इससे भी इसकी जांच जो है वो की जा सकती है। ये हमें इसका पीएच का बोध कराएगा। तो यहाँ पे मैंने एक क्षार ले लिया है और इसमें मैं कुछ बूंदें जो है वो इसकी सार्वत्रिक सूचक की डालता हूँ। तो ये डालने पर आप देख सकते हैं इसका रंग जो है वो किस प्रकार का हो गया। ये नीला गाढ़ा बैंगनी रंग हो गया। अगर यहाँ से मिलान करूँगा जो ये इस पे चार्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इस दोनों का अगर आप मिलान करेंगे तो ये रंग जो है पीएच जो है वो लगभग 11 के करीब जो है वो आ रही है। तो इसका मतलब ये क्षार है। तो ये हमारे पास हो गया स्टूडेंट्स दो, हमने एक सार्वत्रिक सूचक के प्रयोग से, पीएच पेपर के प्रयोग से और फिनोल्फ्थालीन के प्रयोग से हमने क्षारक की जांच की। अब बात करते हैं हम यहाँ पे, ये मैंने 2 अम्ल लिए हैं, आपको बता दूं। यहाँ पे एक नींबू का रस है और दूसरा यहाँ पे सिरका है जो घरों में प्रयोग होता है। अब इसकी हम जाँच करते हैं यहाँ पे। इसकी जाँच करने के लिए हमारे पास फिर वही है, मैं यहाँ पर पीएच पेपर का इस्तेमाल कर सकता हूँ या फिर हम यहाँ पे ये पीएच पेपर का इस्तेमाल करते हैं। देखिए अब मैंने पीएच पेपर ले लिया, इसका रंग देख सकते हैं आप, पीला रंग है इसका, और मैं इसमें नींबू के रस में से डालता हूँ और इसे जो है थोड़ा सा मोड़ के और मैं इस तरह से करने का प्रयास करता हूँ। अब देखिए नींबू का रस जो है ये पहले पेपर जो था वो पीला था और अब ये रंग जो है इसका लाल हो गया है। तो इसका मतलब लाल का अर्थ है कि इसकी पीएच जो है वो 2 के पास आ रही है, यानी कि ये अम्लीय है। तो ये नींबू का रस था, ये अम्लीय है, इसकी पीएच जो है वो इसका रंग बदलकर पीले से लाल हो गया, इसका मतलब पीएच 2 है और ये अम्लीय प्रकृति का है। तो इस प्रकार से हम इसकी जांच जो है वो कर सकते हैं। फिर हमारे पास इसका दूसरा भी है, हम सार्वत्रिक सूचक द्वारा भी इस विलयन की जांच कर सकते हैं। हम इसमें ये नींबू का रस है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इसमें हम ये विलयन डालेंगे, ऊपर से सार्वत्रिक सूचक जो है मैं डाल रहा हूँ और इसमें डलते इसका रंग देखिए लाल हो जाएगा, क्योंकि अम्ल जो है वो आमतौर पर पीएच पेपर के साथ या सार्वत्रिक सूचक के साथ जो है लाल रंग देते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कितना बढ़िया रंग आ गया है और ये लाल रंग जो है, अब मैं इसे मिलान करूंगा तो आप इसमें देख पाएंगे कि इसकी पीएच जो है वो लगभग 4 के आसपास है, जो 7 से कम है, इसका मतलब ये अम्लीय है। चलिए अब हमारे पास ये एक और जो है विलयन है, इसकी भी जांच करते हैं पीएच पेपर की सहायता से। ये हमारे पास, आपको मैं पहले ही बता दूं कि ये हमने सिरका लिया है, घर में प्रयोग होने वाला जो सिरका होता है उसका हमने प्रयोग किया। हम देखेंगे घर में जो प्रयोग हम सिरके का करते हैं उसकी प्रकृति किस प्रकार की होती है। तो आप यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो सिरका जो है इसका रंग जो है हल्का सा लाल जो है वो भी हो गया है। तो इससे भी अगर मिलान करेंगे तो इसकी पीएच भी जो है वो 4 के आसपास आ रही है, तो इसका मतलब ये भी अम्लीय है। तो इस प्रकार से इसकी भी हम जांच कर सकते हैं। तो यदि 7 से कम है, ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, तो पीएच तो वो अम्लीय है। अब इसकी जांच हम सार्वत्रिक सूचक से भी कर सकते हैं। मेरे पास ये यूनिवर्सल इंडिकेटर या सार्वत्रिक सूचक है और इस प्रकार से हम इसमें अगर मैं डालता हूँ तो आप देखेंगे इसके रंग में क्या परिवर्तन होगा। इसमें हरे रंग का मैंने ऊपर से घोल डाला था, लेकिन इसमें डलते ही किस प्रकार का हो गया, ये लाल रंग का हो गया। तो ये क्या है, ये हमारे पास जो है इस बात की सूचना दे रहा है। इसकी आप मिलान आप यहाँ पर टेबल से कर सकते हैं, तो आपको मिलेगा, पता चलेगा कि इसकी पीएच जो है वो 4 के आसपास है। तो ये भी अम्लीय है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा प्रयोग था, एक बार हम इसको दोहरा लेते हैं पूरे प्रयोग को। हमने आज पीएच की सहायता से बहुत सारे विलयन जो है उनकी प्रकृति को जांचना है, यानी कि कोई भी जो हमें पदार्थ दिए गए हैं यहाँ पर हमने जो लिए हैं, ये अम्लीय हैं, क्षारीय हैं या फिर ये उदासीन हैं। तो हमने यहाँ पे दो जो इनके जांचने के लिए, इनकी प्रकृति जांचने के लिए हम जिन पदार्थों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम सूचक या फिर इंडिकेटर्स कहते हैं। सूचक वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी पदार्थ के अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होने का बोध कराते हैं।
तो इसमें हमने यहाँ पर जो आपको बताए थे वो हमारे पास लिटमस सोल्यूशन है, सार्वत्रिक सूचक है, फिर मिथाइल ऑरेंज है, फिर हमारे पास इफेनॉक्सिलिन है। इनका इस्तेमाल करके हमने इस प्रयोग को देखा। तो हमने ये पीएच पेपर की सहायता से भी हम इनकी प्रबलता का बोध जो है वो कर सकते हैं। तो यदि ये हम इसमें क्या करना होता है, पीएच पेपर जो विलयन में डुबोएंगे और उसका जो रंग बनेगा वो इसका मिलान करेंगे, तो इस रंग पे जो संख्या लिखी है वही उसकी पीएच होगी। तो पीएच में भी ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, यदि पीएच जो है उसको हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पीएच जो है वो उसका मान जो है वो लगभग 1 से लेकर 14 तक होता है। यदि पीएच 7 होती है किसी की निकलती है तो वो उदासीन होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है। यदि पीएच 7 से कम आती है तो वो अम्लीय होता है, यानी एसिडिक होता है विलयन। और यदि किसी विलयन की पीएच जो है 7 से अधिक आती है तो वो क्षारीय होता है। तो इस प्रकार हम पीएच पेपर की सहायता से इन पदार्थों को अम्लीय, क्षारीय या फिर उदासीन में बांट सकते हैं। एक मेरे पास और है, देखिए मैंने यहाँ पे साधारण जल लिया है, इसकी पीएच का भी हम मान जो है ज्ञात कर लेते हैं। ये नल का पानी है, इसकी पीएच जो है जांची जा सकती है। तो मैं इसमें डाल रहा हूँ, आप देखिए हरे रंग का घोल ऊपर से डाला गया है और ये हरा ही है। तो हरा होने का मतलब तात्पर्य ये है कि इसका पीएच मान जो है वो 7 है, यानी कि ये उदासीन है। तो आप रंग देख सकते हैं, आमतौर पर पीएच के साथ इसी प्रकार के रंग मिलते हैं। जो अम्लीय पदार्थ हैं उनमें लाल रंग देखने को मिलता है, जो उदासीन है वो लगभग हरे होते हैं, और जो हमारे पास अगर मैं बात करूं इनकी क्षारीय पदार्थों की तो वो लगभग बैंगनी से रंग प्रदान करते हैं। तो ये अम्लीय, ये उदासीन और ये क्षारीय। तो ये आपका प्रयोग था स्टूडेंट्स, 10वीं क्लास का प्रयोग, पीएच की सहायता से विभिन्न विलयनों की प्रकृति की जांच करना। थैंक यू।